दोस्तों, आज मैं आपको कुरान करीम की एक ऐसी आयत मुबारका बताता हूं कि अगर आप कुरान करीम की ये एक आयत मुबारका याद कर लो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप पर पूरी ज़िंदगी कभी भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आएगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। अल्लाह पाक आपको अपने गैब के खजानों से रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा। अगर आपके घर में रिज़्क ख़त्म हो जाए, घर में गुर्बत आ जाए, तंग दस्ती आ जाए, आप कारोबार करते हैं, कारोबार में तरक्की ना हो रही हो या कारोबार में नुकसान हो जाए या आपका कारोबार चल नहीं रहा या आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी है तो अच्छी तनख्वाह नहीं है या आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, अल्लाह ना करे कि आप पर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास पैसे मौजूद भी नहीं हैं, आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो लोग आपको फ़कीर कहेंगे। आप किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे तो दूसरा बंदा आपसे झूठ बोलेगा, उसके पास पैसे होंगे भी तो वो आपको पैसे नहीं देगा। आजकल के ज़माने में उधार पैसे कौन देता है, कौन किसी का भला करता है। तो दोस्तों, जब भी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, जब भी परेशानी आ जाए, घर से रिज़्क ख़त्म हो जाए, पर्स में से पैसे ख़त्म हो जाए, कारोबार में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप कुरान करीम की ये एक आयत मुबारका पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा आप अपनी आँखों से देखोगे कि किस तरह अल्लाह पाक ने गैब के खजानों से आपको रिज़्क और दौलत अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने किस तरह आपकी सारी ज़रूरतें पूरी फरमा दी। दोस्तों, अगर आपके घर में रिज़्क ख़त्म हो चुका है, आपको कारोबार में कोई भी किसी भी किस्म का मसला पेश आ रहा है, आपके घर में गुर्बत है या तंग दस्ती है, तो आपने क्या करना है? आपने करना यह है कि नमाज फ़जर अदा करने के बाद, क्योंकि नमाज फ़जर जो इंसान नहीं पढ़ता तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क में तंगी फरमा देता है और उसके रिज़्क में बेबरकती फरमा देता है, क्योंकि फ़जर का वक्त ये रिज़्क की तकसीम कारी का वक्त होता है। अल्लाह पाक इस वक्त में रिज़्क को तकसीम फरमाता है। तो जो लोग सुबह फ़जर के वक्त सोए रहते हैं फिर वो रिज़्क में तंगी की शिकायत करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। आपने नमाज फ़जर अदा करने के बाद किसी भी वक्त, आप चाहे कि सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी आपको वक्त मिल जाए तो आपने बावज़ू हालत में, इसकी शर्त यह है कि आपने बावज़ू रहना है, सारा दिन आप बावज़ू रहें। जो बंदा बावज़ू रहता है गारंटी के साथ उसके रिज़्क में कभी भी कमी और बेबरकती नहीं आती। ये ऐसा प्यारा वजीफ़ा है बावज़ू रहना। तो आपने घर से कारोबार के लिए निकलना है तो बावज़ू होकर निकलना है। फिर आपने रास्ते में, गाड़ी में बैठे, जहाँ भी आपको वक्त मिले, आपने सूरा लुकमान की आयत नंबर 26, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, सूरा 141 मरतबा पढ़नी है। बेशक आप डिजिटल तस्बीह जो छोटी सी होती है जिसके ऊपर बटन होता है वो अपने हाथ में रखें, 141 मरतबा आपने पढ़नी है। और अव्वलो आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है। आप इस आयत को पढ़ने का मामूल बना लें। रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद ये आयत मुबारका 141 मरतबा लाजमी पढ़ें। और अगर कभी कभार आपसे नमाज फ़जर के बाद ये वजीफ़ा ना किया जाए तो आप सारे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप रोज़ाना ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर में कभी गुर्बत, तंग दस्ती, रिज़्क में कमी नहीं आएगी, कारोबार में खूब तरक्की होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो नौकरी में तरक्की भी हो जाएगी। तो ये वजीफ़ा आपके पास इमानत है, सबको इस वजीफ़े की इजाज़त है। सवाब की नीयत से इस वजीफ़े को अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचा देना ये आपकी ज़िम्मेदारी है।